दोस्तों क्यों इस पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, मतलब कि हमारे विदेश मंत्रालय का एक रिपोर्ट है, जो कि एनुअल रिपोर्ट विदेश मंत्रालय ने हम लोगों के साथ साझा किया, मतलब कि पूरे पब्लिक के साथ जो साझा किया है। और उसमें जो बात निकल कर बाहर आई है ना, उससे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूक्रेन को कोई दिल से सपोर्ट कर रहा है तो वो इंडिया है, ना कि कोई पश्चिमी देश या फिर अमेरिका है। तो चलिए इस रिपोर्ट को जान लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि ऐसा क्या है इस रिपोर्ट के अंदर जिसके हिसाब से जो है इंडिया जो है उनके जख्म को भरने की काम कर रहा है, ना कि उन्हें जख्म देने की काम कर रहा है। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ऊपर में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में एक हिपोक्रेसी फैला हुआ है, मतलब कि पूरा एक गलत फहमी या फिर कह सकते हैं अफवाह फैला हुआ है कि इंडिया जो है यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कारण क्या है? तो कारण ये है कि इंडिया उसको ना हथियार दे रहा है, ना यूएन में सपोर्ट कर रहा है, उल्टा रसिया से तेल खरीद रहा है। उसलिए जो है इंडिया एकदम एंटी हो गया, या फिर एंटी का जो है ना एक फेस बना दिया गया इंडिया को। लेकिन जब इंडिया एक्सटर्नल अफेयर, मतलब कि इंडिया भारत के जो विदेश मंत्रालय ने जब एक रिपोर्ट साझा किया, तब दुनिया के सामने में एक चीज़ पता चला कि भारत ने कितना चीज़ किया है यूक्रेन के लिए। पहली बात कर ले, पहला रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इंडिया ने अगर जो वहाँ पे लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का पूरा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ना, उसका 12 कंसाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को दिया गया है या फिर प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर में कुछ कंबल थे, बैग्स थे, टेंट था, खाने का सामान था, मेडिसिन था। अब आप ही समझिए कि कोई युद्ध होने के बाद अगर कोई इंसान बेघर हो जाता है, या फिर उसको रहने के लिए छत नहीं होता है, खाना नहीं होता है, और या फिर बीमार पड़ गया तो मेडिसिन के दुकान नहीं खुले रहते, तो ये सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या फिर मिसाइल देना और एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब देना, ये ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते यही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के लोगों की जो अभी हालत है, उस हालत से वो लोग कैसे थोड़ा बेहतर फील कर पाएँ, उसके लिए क्या चीज़ दिया जाए। और उसी चीज़ के लिए जो है भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जो है बहुत बड़ा कंसाइनमेंट 12 कंसाइनमेंट ऑलरेडी यूक्रेन को भेजा था, और उसका उन्होंने पूरा का पूरा जिक्र किया है इस रिपोर्ट में। अब दूसरे साइड में देख लीजिए, दूसरे रिपोर्ट के पेज में ये चीज़ दर्शाया गया है कि कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सा उनका एक स्कूल था, जो कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्कूल दोनों थी, वो जो है पूरी की पूरी तरह तबाह हो गई इस युद्ध में, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है। और तकरीबन 57 लाख के लागत से उस पूरे बिल्डिंग को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में। जब युद्ध खत्म हो जाए तो ऐसा ना हो कि अगले 1-2 साल के लिए लोग वहाँ पे अनएजुकेटेड रहे, या बच्चों को पढ़ने के लिए कोई स्कूल ही ना रहे। इसके बारे में भारत सोच रहा है, ना कि भारत इस युद्ध में जो है ना पेट्रोल डालने का काम कर रहा है, जैसा पश्चिमी देश कर रहे हैं कि आप मेरे से ये हथियार ले लो, आप मेरे से वो हथियार ले लो। वो जाके वही हथियार यूज़ कर रहे हैं रूस के सामने में, रूस और गुस्सा हो रहा है, वो उधर से 5 हथियार फेंक रहा है। इससे क्या हो रहा है? यहाँ डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन दोनों साइड में हो रहा है। लेकिन भारत ये सब चीज़ नहीं कर रहा है, भारत सिर्फ इंसानियत के नाते वहाँ पे मदद कर रहा है। और ये मदद जो है ना आज की डेट में जो है ना पूरे के पूरे यूरोपियन और पश्चिमी देश के जो सलाहकार हैं ना, वो भी ये चीज़ मान रहे हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा और हिस्ट्री में जब इसका नाम लिखा जाएगा, तो ज़रूर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत ही एक ऐसा देश था पूरे दुनिया में जो कि उन्हें कभी भी जख्म खुरेदने का काम नहीं किया, सिर्फ जख्म भरने का काम किया, ना कि युद्ध में घी डालने का काम किया या फिर पेट्रोल डालने का काम किया। और यही चीज़ भारत कर रहा है। और आने वाले टाइम में भी भारत बहुत सारे कंसाइनमेंट्स रिगार्डिंग द टेंट्स और ब्लैंकेट्स भेजने वाला है, क्योंकि अभी भी युद्ध जारी है और बहुत सारे जो बिल्डिंग से तबाह हो रहे हैं, जिससे कि लोग बेघर हो रहे हैं, और इसलिए उन्हें ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कंबल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर टेंट जहाँ पे वो अस्थायी तरीके से जो है परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्पररी अपना आसरा बना सके या फिर रह सके, उस चीज़ के लिए टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस चीज़ की सप्लाई जो है भारत कर रहा है बेफिक्र होके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये पॉइंट ऑफ व्यू, और ये रिपोर्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भारत सरकार के इस काम के लिए और इस इंसानियत के काम के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर के लिए और डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।